गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज इक्वल सेट से। पिछले टर्न पे अपन ने सेट चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आपको याद ही होंगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल सेट है ना, लिखो भाई, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का हर एक एलिमेंट जो है सेट बी में मिल जाए अपने को, ये एक कंडीशन। सेकंड, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए, दूसरा कंडीशन। ठीक है, अगर कोई दो सेट ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों सेट जो है इक्वल सेट होंगे। या एक्चुअली क्या है कि अगर ये दोनों बातें होती हैं तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर होते हैं तो फिर अंडरस्टूड ही है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और अगर बी के सारे एलिमेंट अगर ए में है, यानी कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो ये दोनों बातें एक साथ मिलजुल करके इम्प्लाई करती हैं या हमें ये निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करती हैं कि ए सेट और बी सेट जो है वो इक्वल सेट होंगे। ठीक है, हाँ भाई। अब जैसे मान लो, लिखो एग्जाम्पल, कन्वेंशन पर बाद में आएंगे अपन। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 2 1 3। पहले तो ये चेक करते हैं क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है, क्या 1 इसमें है, हाँ है, 2 इसमें है, हाँ है, 3 इसमें है, हाँ है। तो अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, सबसेट का साइन क्या होता है ये। अच्छा, अब देखते हैं B इज़ अ सबसेट ऑफ A है कि नहीं है। तो 2 यहाँ पर है क्या, हाँ है। 1 यहाँ पर है क्या, हाँ है। 3 जो B के अंदर एलिमेंट है, क्या वो A में है, हाँ है। तो अपन ने ये भी देखा कि B के सारे एलिमेंट A में है, तो B इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो ऑटोमेटिकली इससे पता चलता है कि जितने एलिमेंट A में हैं उतने ही एलिमेंट B में। ठीक है, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हैं और दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस बात को लिखो। ये बात अपने को ये भी बताती है, implies number of element in set A is equal to number of element in set B। A में जितने एलिमेंट हैं उतने ही B में, साथ की साथ they have same elements। ठीक है, ए और बी में एलिमेंट्स की क्वांटिटी भी सेम है और एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, यानी कि 1 1 2 2 3 3। तो ये दो बातें हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ए और बी में एलिमेंट सेम और ए और बी के एलिमेंट्स सारे सेम, तो फिर सेट ए और सेट बी इक्वल होते हैं। इस बात को लिखने का तरीका ये होता है, ए इज इक्वल टू बी। जैसे अपन ने देखा था 9 10 में, अगर दो रियल नंबर बराबर हैं, एक नंबर दूसरे के बराबर है, ए और बी इक्वल है, तो कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी। वैसे ही दो सेट अगर बराबर हैं तो कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, ये कन्वेंशन है। एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। लिख लो इस बात को, ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी है ये सबसेट का सिंबल है ना। सबसेट का सिंबल जो है ऐसे बोला जाता है, यूँ, और एक लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं सी के नीचे, जो जिसका मीनिंग ये होता है कि इज़ सबसेट ऑफ। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में ऐसा आता है, इज़ अ सबसेट, कई बार सिंपली ऐसा भी आता है। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, थोड़ा सा अंतर है, पर एग्जामिनर आपको इस बात के लिए परेशान नहीं करेगा, दोनों का मतलब सबसेट है। हाँ, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक केसेस में इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट और इसका मतलब होता है सबसेट, वो एग्जामिनर आपको बता देगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, हाँ, स्पेसिफिकली कुछ होगा तो प्रॉपर सबसेट के लिए बोल देगा और सबसेट के लिए बोल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, द सेट्स 1 2 5 एंड 5 2 1 आर इक्वल और नॉट। तो कैसे चेक किया जाता है, अगर हमसे कोई सवाल पूछ रहा है कि दोनों सेट बराबर हैं, तो चेक करने का तरीका ही होता है, पहले सेट का एलिमेंट देखो 1, क्या वो आपको दूसरे सेट में मिल रहा है? हाँ मिल रहा है।
इसका दूसरा एलिमेंट देखो क्या यहाँ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तीसरा एलिमेंट देखो 5 क्या यहाँ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये इसका सबसेट है। अब ये चेक करो कि ये इसका सबसेट है क्या, तो 5 यहाँ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। 2 यहाँ पर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। 1 यहाँ पर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका सबसेट आ गया और ये इसका सबसेट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेट इक्वल हैं। ठीक है, चाहे आप, ये तो बहुत आसान लल्लू टाइप सवाल था। दोनों में एलिमेंट कितने हैं, 3-3 हैं, और इसके जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो वही एलिमेंट हैं जो इसमें हैं, हाँ ये वही एलिमेंट हैं। इसका मतलब बोथ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, लिख लो यस। अगला क्वेश्चन, भाई एक सेट दे रखा है अपने को, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ये दे रखा है अपने को कौन सी फॉर्मेट के अंदर, क्या कहते हैं इस फॉर्म को, रूस्टर फॉर्म है ना, रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट्स की लिस्ट बना देते हैं। और ये वाला कौन सा फॉर्मेट है बताओ भी, सेट बिल्डर फॉर्म है ना, जिसके अंदर अपने को सेमीकोलन या एक डंडा दे करके बाय डेफिनेशन बाय प्रॉपर्टी अपने को सेट डिफाइन किया जाता है। चलो भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करो। हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, x सच दैट x इस क्यूबिक को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस क्यूबिक के रूट्स के बारे में पूछा है। तो भाई फंडा क्या होता है क्यूबिक के रूट्स देखने का, कैसे देखते हैं क्यूबिक के रूट्स, फर्स्ट स्टेप, हाँ एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म को देखो, एब्सोल्यूट टर्म क्या है क्यूबिक में, -6। फिर अगला स्टेप क्या होता है, इसके डिवाइजर को देखो, तो एब्सोल्यूट टर्म यानी कि -6 के डिवाइजर क्या है, किस किस से, -6 डिवाइड हो जाएगा आराम से, +-1 +-2 +-3 +-6। फिर ट्राई करो, चेकआउट करो, देखो एक बार कि इन नंबरों में कोई नंबर ऐसा है क्या जो क्यूबिक को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है 1। हमने 1 यहाँ पर रख के देखा, तो 1 यहाँ रखा तो कितना आएगा 1, -6 +11 -6। हमने ये पाया कि 1 और 11 कितने हो जाएंगे 12, और 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। तो ये सेटिस्फाई कर गया। अब अपन रिमाइंडर थ्योरम से कह सकते हैं, लिखो अगला स्टेप होगा चेक करने के बाद, इनमें से कोई एक चेक करने के बाद रिमाइंडर थ्योरम, कि भाई अगर 1 से 0 आ रहा है तो इसका मतलब x-1 क्या होगा, एक फैक्टर रहा होगा, x-1 विल बी अ फैक्टर, x-1 एक फैक्टर रहा होगा इस क्यूबिक का। तो चलो फिर अपन x-1 से डिवाइड कर देते हैं। तो फोर्थ स्टेप है कि आप डिवाइड कर दो क्यूबिक को x-1 से, x³ - 6x² + 11x - 6। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x²। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, x³ - x³ कितना हो जाएगा 0, और -6x² माइनस x² तो प्लस हो जाएगा, तो -6x² + x² कितना हो जाएगा -5x², और बाकी चीज़ें तो उतर के आ जाएंगी दिस, यानी कि टोटल दिस माइनस ये करना होता है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाए -5x, तो यहाँ पर आएगा -5x² + 5x है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा 6x - 6। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा +6, तो कितना आएगा 6x - 6। ठीक है, ये आ गया। अब इससे हमें क्या पता चला कि ये जो क्यूबिक है उसको कैसे लिख सकते हैं, x-1 इंटू दिस, x³ - 6x² + 11x - 6 इज इक्वल टू x-1 इंटू x² -5x + 6। अब बहुत आराम से दिख रहा है कि कैसे अपन इसको स्प्लिट करें कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आ जाए 6 और सम कितना आ जाए -5। तो दिख रहा है -2 और -3 हो जाएंगे, तो आराम से दिख रहा है, सेपरेट आउट कर सकते हैं और x-2 और x-3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर इस क्यूबिक को मैं
ज़ीरो के बराबर करता हूँ तो दिख रहा है ये ज़ीरो होने के लिए या तो ये फैक्टर ज़ीरो या ये फैक्टर ज़ीरो या ये फैक्टर ज़ीरो, यानी कि इसके 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, उनका नाम है 1 2 3। तो यानी कि जो राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म था उसका मतलब है x की या तो 1 या 2 या 3 इनमें से कोई एक वैल्यू होगा। तो विच मीन्स कि यस दिस सेट एंड दिस सेट आर सेम। देखो लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों सेम ही सेट हैं, दोनों इक्वल सेट हैं, इक्वल एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स हैं। यस इट इज ट्रू है ना, दे आर सेम सेट। नेक्स्ट टाइटल है, लिखो पावर सेट। हाँ भाई पावर सेट क्या होता है ना, तो पावर सेट का डेफिनेशन होता है एक ऐसा सेट जो कलेक्शन है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है कि पावर सेट कलेक्शन किन चीज़ों का है। तो पावर सेट खुद ही अपने आप में सेट्स का कलेक्शन है, तो इस बात को अंडरलाइन कर लो, लिखो पावर सेट कलेक्शन ऑफ सेट्स। पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ये तो सेट्स का ही कलेक्शन होता है, ठीक है। सेट्स ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है और पावर सेट सेट्स का कलेक्शन होता है। और पावर सेट को कैसे लिखते हैं, पावर सेट को लिखते हैं P ब्रैकेट में A लिख दो आप, या आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर A। कई बार ये कन्वेंशन भी यूज़ होता है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि 2 की पावर A ही क्यों लिखा गया, ठीक है। अपन ने याद है पिछली टर्न पे देखा था कि अगर मान लो किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं तो 5 एलिमेंट हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर 5। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर 3। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर n, ठीक है। तो अगर मान लो किसी सेट के अंदर a एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर a, ये वाली बात है। अच्छा तो सिंबॉलिकली लिखने का तरीका, भाई अभी तो हम देख रहे हैं कि लिखने का तरीका क्या है, नोटेशन क्या है, कन्वेंशन क्या है, पर एक्चुअल फील आएगी जब मैं आपको एक एग्जांपल पेश करूंगा, ठीक है। तो अभी तो बस आप लिखते हुए चलो। हाँ भाई PA यानी कि पावर सेट जो है वो होता है इक्वल टू x सच दैट x इज सबसेट ऑफ सेट A। भाई यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको लिख करके, x सच दैट x इज सबसेट ऑफ सेट A। तो सेट A के जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, सेट ही तो होंगे। तो x अपने आप में अभी तक क्या था एक्चुअली, जैसे पिछला एग्जांपल ही देखो, x सच दैट क्यूबिक का सॉल्यूशन, और क्यूबिक के सॉल्यूशन क्या आए थे, रियल नंबर। तो अब तक हमारे खोपड़ी में यही दिमाग में सेट हो रखा है कि जो x होता है सच दैट लिखा होता है वो अपने आप में एक रियल नंबर होता है, परंतु अब ऐसा नहीं है, काफ़ी डिफरेंस आ गया है इस डेफिनेशन में। x रियल नंबर नहीं है, x सबसेट है A का। सबसेट ऑफ A होने का मतलब क्या हुआ, एक सेट होना, एक कलेक्शन होना, ठीक है। हाँ भाई तो x बिलोंग्स टू PA इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू, भाई इसको लिख लो, ये होता है मैथमेटिकली इक्विवेलेंट, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट x बिलोंग्स टू PA ये बात कहना और x इज अ सबसेट ऑफ A कहना, ये दोनों बातें एक ही हैं, दोनों एक ही चीज़ें कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि सेट बिलोंग्स टू, क्योंकि PA क्या है अपने आप में, PA अपने आप में एक सेट है, ठीक है। तो x उस सेट का एक एलिमेंट है। कौन सा सेट PA का एलिमेंट है, जो भी सबसेट है A के वो PA के एलिमेंट है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर PA इज इक्वल टू x लिखा है, तो इसका मतलब x अपने आप में क्या है, PA के एलिमेंट्स हैं। तो PA का एलिमेंट है और ये मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है कि x इज सबसेट ऑफ A। सबसेट ऑफ A ही एलिमेंट्स ऑफ PA है। ओके लिख लो भाई ये बात, इंग्लिश में लिखो इस बात को, एलिमेंट्स ऑफ PA आर सबसेट्स ऑफ A। इस बात का इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन ये है कि एलिमेंट्स ऑफ PA आर सबसेट्स ऑफ A।
ठीक है भाई, अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं अपन। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छा फील आएगा। जैसे मान लो एक सेट है, उसमें एलिमेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी। हाँ भाई बताओ भाई, इसके जो सबसेट हैं है ना, वो कौन कौन से सेट हैं, लिखवाओ। एक तो 5 कॉमा, एक आएगा ए, एक आएगा बी, और एक आएगा स्वयं ए कॉमा बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिखना। क्या लिख रहे हैं अपन, पावर सेट ऑफ ए। कैसे बोलते हैं, पी ए का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए, ब्रेसेस बनाए और ब्रेसेस में अपन ने डाल दिए एलिमेंट। कितने एलिमेंट डालेंगे, 4, क्योंकि 2 एलिमेंट का मतलब है एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 में पहला एलिमेंट कितना आएगा, 5। ये एक एलिमेंट है, सेट नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था 5 एम्प्टी सेट, और इसमें क्या फ़र्क है, ये लिखा हुआ है एक सेट जिसमें एक एलिमेंट है, उसका नाम है 5। ये लिखा है एक एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो 5A जो है वो कलेक्शन है, एक सेट जिसका नाम है एम्प्टी सेट, एक सेट जिसका नाम है सेट A, एक सेट जिसका नाम है सेट B, एक सेट जिसका नाम है AB। ठीक है, तो ये पहला वाला ब्रेसेस देखो और आखिरी वाला ब्रेसेस देखो। उसके अलावा देखो, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट। कॉमा कितने लिखे हुए हैं, 3, 1 कॉमा, 2 कॉमा, तीसरा कॉमा। ये कॉमा हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि पीए में कितने एलिमेंट हैं, 4। 3 कॉमा का मतलब कितने हुए, 4 एलिमेंट। 10 कॉमा का मतलब हुआ कितने एलिमेंट, 11, है ना। ठीक है भाई, अच्छा चलो मुझे ऐसा करो, तो मुझे ये बताओ, जैसे मान लो कोई सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। चलो भाई लिखवाओ पावर सेट ऑफ बी, लिखवाना चालू कर दो तुम भाई। हाँ बोलो, शाबाश, 5 है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, थोड़ा तमीज से बोलो, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, सेट कंटेनिंग, अरे रुको तो, सेट कंटेनिंग 2 3, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 3 1, और सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स या खुद स्वयं सेट बी। तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 8 एलिमेंट है। तो 8 एलिमेंट्स का सेट है पावर सेट बी। क्यों, क्योंकि पावर सेट बी में कितने एलिमेंट होंगे हमें पहले ही पता है, सबसेट कितने होंगे। सबसेट ही तो एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट ऑफ बी के, और सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, अगर n एलिमेंट हो तो। अच्छा बताओ, अगर मान लो कोई सेट है सी, उसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। अपन ने देखा पावर सेट ऑफ सी, वो तो तुम देख ही लोगे पावर सेट ऑफ सी। मैं ये जानना चाहता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सी, ये कितने होंगे। बस 2 की पावर 5। भाई पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, 2 की पावर 3। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 2 की पावर 2। पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 5। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स देखते हैं एक्चुअली। 5 and A आर बोथ एलिमेंट्स ऑफ ए। पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो सेट ए है, पावर सेट ऑफ ए है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो ध्यान से, देख रहे हो पावर सेट ऑफ ए, उसमें खुद एक एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम क्या है, 5। पावर सेट ऑफ ए है, उसमें एक एलिमेंट है, उसका नाम क्या है, सेट ए। तो सेट ए भी एलिमेंट है और 5 भी एलिमेंट है। यहाँ पर दोबारा एक बार गौर फरमाओ, 5 खुद एक एलिमेंट है, और सबसे बड़ा सेट यानी कि ज़्यादा एलिमेंट्स वाला सेट खुद क्या है, 1 2 3। तो अपन ने देखा पावर सेट में 2 सेट तो आते ही आते हैं, उनका नाम होता है एक तो एम्प्टी सेट और एक वो सेट खुद। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना, दिस इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन बता दिया मैंने पिछली टर्न पे। सिंगलटन होता है एक ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट होते हैं, एक। अब ये भाई ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो सेट ए में ए एक एलिमेंट है तो पावर, ये तो देख लिया अपन ने, ये तो अपन ने देख लिया अपन ने सब, है ना। हाँ भाई नेक्स्ट टाइटल लिखो सुपर सेट। आज का अगला टाइटल है सुपर सेट। हाँ भाई सुपर सेट क्या होता है, जैसे सबसेट होता है, सबसेट का ठीक उल्टा होता है सुपर सेट। सबसेट होता है एक पार्ट ऑफ अ सेट और सुपर सेट होता है उससे भी बड़ा सेट। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट, तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, लास्ट टर्न पे। तो वैसे ही कुछ है, वैसा ही कुछ है सुपर सेट, तो लिख लो। जैसे मान लो सेट ए है 1 2 3, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा फील आता है। बी है सेट 1 2 3 4 5। तो अब तक अपन जो पढ़ते आए हैं उसमें अपन ने पढ़ा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए जो है बी का सबसेट है। हाँ भाई अब इसका ठीक उल्टा, बी जो है क्या हो जाएगा, सुपर सेट ऑफ ए। ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे बोलते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्यों है सुपर सेट, क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट तो आ ही गए जो ए के अंदर है। तो जब भी मेरे पास ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब मैं सुपर सेट हूँ, ठीक है। किसी के पास कम एलिमेंट हैं और वो सारे तो हैं ही, तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है। हाँ भी लिखो प्रॉपर सेट, अगला टाइटल है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। हाँ भाई प्रॉपर सबसेट ये होता है, सबसेट जैसे ही होता है, बस सबसेट में क्या था, अपन ने देखा था कि ए बी का सबसेट तब भी हो सकता है जब ए और बी में एलिमेंट्स क्या हो, सेम। जैसे ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 है, तो हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। परंतु कई बार अपने को ज़रूरत ऐसी पड़ती है, जैसे यहाँ पर ये सेट ए है मान लो, ये सेट बी है, एक सेट है ए एक सेट है बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये तो दिख ही रहा है अपने को। पर कई बार हम ये बोलते हैं कि अगर बी में एलिमेंट ज़्यादा हैं तो हम ये भी कह देते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लिखो हियर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, क्यों, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं ही हैं, ठीक है, एंड बी हैज़ गॉट मोर एलिमेंट्स। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बिकॉज का शॉर्टकट है B/C, ये मेरा शॉर्टकट है बिकॉज का। एवरी एलिमेंट of A is in B, पहली चीज, and B has more elements than A। B के पास A से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो ये दो बातें अगर हैं तो हम कहते हैं B इज सुपर सेट, सॉरी A इज प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब मैं जैसा कि सिंबल्स के बारे में बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो ऐसा होता है कि अगर ए जो है सबसेट है तो ऐसे लिखा जाता है, यानी कि सी के अंदर एक लाइन, सी के नीचे एक लाइन खींच देते हैं। और अगर प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो कोई लाइन नहीं खींची जाती। लाइन नहीं खींची है इसका मतलब प्रॉपर सबसेट, लाइन खींची है इसका मतलब सबसेट। इस अवस्था में ए और बी के एलिमेंट सेम हो सकते हैं, इस अवस्था में बी के एलिमेंट ए से ज़्यादा तो होने ही चाहिए और ए के सारे एलिमेंट बी में मिलने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी में दोनों में मिलने चाहिए। पर इसमें बी और ए के क्वांटिटी सेम हो सकते हैं, इसमें बी का क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ अब एग्जाम्पल से देखते हैं अपन, लिखो एग्जाम्पल। ए सेट है 1 2 4,
बी सेट है 5 1 2 4 3, तो क्या ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है क्या? बिल्कुल ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो हमें बी में तो दिख ही गए, उसके अलावा बी में एडिशनल एलिमेंट्स हैं, उनके नाम क्या है? 3 और 5, ठीक है। तो एडिशनल एलिमेंट्स 3 5 दे आर नॉट बिलोंगिंग टू ए बट दे आर इन बी, दैट इज वाई ए इज प्रॉपर सबसेट। लिखो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हाँ भाई, क्या ए बी सी और सी बी ए, क्या ये दोनों सेट में से कोई एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए इसके एलिमेंट्स कम होने चाहिए थे, तभी होता, तो नहीं हो सकता है ना। हाँ भाई, आगे लिखो अगला टाइटल, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। छोटी छोटी डेफिनेशन से याद करनी है, अपने आप याद हो जाती हैं, बहुत ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है। अंदर से आवाज़ आएगी आपके कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, अंदर से ही आवाज़ आएगी इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है। लिखो फाइनाइट सेट, बच्चा टाइप है चुन्नू मुन्नू, लिखो फाइनाइट सेट हैज़ काउंटेबल एलिमेंट्स। मैं तो आपको केवल गीता का सार बताता हूँ, ठीक है ना, बहुत मुद्दे की बात। काउंटेबल एलिमेंट्स, बस इतना लिख दो। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो होता है फाइनाइट सेट। और लिख लो दूसरा, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं जो आप गिन नहीं सकते हैं, तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है भाई। तो बताओ कोई एग्जांपल दो, चलो तुम बताओ कोई ऐसा सेट बताओ जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। 2 3 4 सेट, खत्म बात। सेट ऑफ वॉवल्स ले लो, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लो विच आर लेस देन 100। 100 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 99, 1 से 99। सेट ऑफ ऑड नंबर्स विच आर लेस देन 10 ले लो, 1 3 5 7 9, 5 हो गए। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ले लो विच आर लेस देन 20, ये भी कितने हो जाएंगे? फाइनाइट हो जाएंगे। हाँ भाई, क्वेश्चंस करो। हाँ भाई, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, क्या तुम गिन सकते हो कि इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटी हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। SRM यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक लिस्ट बनी ही होगी, सरकार ने बनाई होगी। तो यस, दिस इज अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या काउंटेबल एलिमेंट्स। सेट ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स इन सिविल ब्रांच CA इन AMIE। भाई कोई ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग और उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनका जो कलेक्शन है ना, वो कितना होगा? फाइनाइट होगा, ठीक है। अरिथमेटिक मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा, जो भी नाम होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 500, ये भी बहुत सिंपल है। 1 2 3 से लेकर के 499, कितने नेचुरल नंबर होगा इसमें? 499। तो 499 ये जो नंबर है ना, ये काउंटेबल है सेट। अच्छा, अब इनफाइनाइट के सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स गिन ही नहीं सकते। 0, कॉमा प्लस माइनस 1, कॉमा प्लस माइनस 2, कॉमा प्लस माइनस 3, कॉमा प्लस माइनस 4, ये सब क्या है? अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये सब कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, गिन ही नहीं सकते अपन। अच्छा, किसी इंटरवल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। अपन दो रैशनल नंबर्स के बीच में बोलते ही हैं कि कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं? इनफाइनाइट। लिख लो इसका रीज़न, थर्ड का, बहुत सिंपल रीज़न है। बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। Between any two rational numbers there are infinite rational numbers. हाँ भाई, फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर एट ओरिजिन। कितने गोले बना सकते हैं जिनका सेंटर ओरिजिन है? इनफाइनाइट बना सकते हैं, गोला बड़ा करते जाओ, ठीक है। तो हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स। लिख लो इनफाइनाइट सर्कल्स।
यूनिवर्सल सेट है ना, लिखो भाई यूनिवर्सल सेट अगला टाइटल है। हाँ भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मान लो आज हम बात कर रहे हैं वॉवल्स की, ABCD की, XYZ की, LMNOP की, तो इन बातों का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन अल्फ़ाबेट्स का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो अगर हम बात करें कि हम किस दायरे में बात कर रहे हैं, ये सारा डिस्कशन जो है, ये सारे जो कलेक्शंस हैं कौन से दायरे में रह करके किए जा रहे हैं, तो उस दायरे की जो बाउंड्री है, ठीक है ना, यानी कि इस दायरे में रह के बात कर रहे हैं, तो उस दायरे को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। लिख लो, when we are considering discussing 2-3 types of sets, then there is a set which contains all the elements of these sets, such sets are called universal sets। अब भैया यूनिवर्सल सेट में एक चीज़ होती है, ये फिक्स नहीं होता, यानी कि जैसे मान लो 1 2 ये सेट A, एक सेट B है वो है 2 3 4, एक सेट C है उसमें एलिमेंट हैं 5 6 7, ठीक है, ये 3 सेट हैं। अब इन तीनों सेटों के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप बोल सकते हो कि भाई वो तो मुझे मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट मुझे मिल गए, तो ये U क्या हो गया, ABC का यूनिवर्सल सेट हो गया। पर क्या यूनिवर्सल सेट फिक्स है? नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप 8 9 10 ले सकते थे, तो भी ये क्या कहलाता, इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग ये यूनिवर्सल सेट कहलाता। तो यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं होता, बस ये होता है कि जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हैं वो सारे एलिमेंट आपको इस सेट में मिल जाते हैं, ठीक है भाई। इसको डिनोट कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सल सेट को S से, कैपिटल लेटर S से या कैपिटल लेटर U से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये ग्रीक अल्फ़ाबेट किसका सिंबल है? ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, क्या कहते हैं इसको इंजीनियर साहब? ओमेगा, है ना, ओमेगा होता है ये, ठीक है। हाँ भी अपन बात कर रहे थे कि यूनिवर्सल सेट को कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो देर आर कॉमनली यूज्ड 2 symbols टू डिनोट अ यूनिवर्सल सेट, एंड दोज 2 symbols आर आइदर यू कैन यूज कैपिटल लेटर S और यू कैन यूज कैपिटल लेटर U, ठीक है, ये 2 यूज कर सकते हैं अपन। Let's move ahead. Now we are going to study operation on sets. Sets पे कैसे अपन ऑपरेट करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपन 2 रियल नंबर्स को जोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे A + B होता है बराबर B + A के, है ना, ये बचपन में अपन ने पढ़ा है। A + B जो रियल नंबर है वो किसके बराबर है? B + A के, यानी कि 1 को 2 के साथ जोड़ दो और 2 को 1 के साथ जोड़ दो तो आपको बात बराबर मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही कुछ एक जो है ऑपरेशंस होते हैं सेट पर, ठीक है, वो अपन जानेंगे, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जानेंगे जो सेट सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, जैसे रियल नंबर सेटिस्फाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही। 2 × 3 बराबर होता है 3 × 2 के, वैसे ही कुछ, ठीक है। हाँ भाई, तो पहला टाइटल लिखो, यूनियन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट अपने आप में क्या होता है? मुंडी ऊपर, इधर देखो, यूनियन ऑफ सेट होता है एक सेट, ठीक है, क्या होता है? सेट होता है। अब इस सेट में खास बात क्या होती है? लिखो, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन सेट A और सेट B। ये कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का जो या तो A में हो या B में हो, ठीक है, A में हो और मतलब इंग्लिश वाला और, आइदर इन A और इन B, और इन बोथ एक ही बात है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं थी
ठीक है ना, इस बात की आवश्यकता नहीं थी। इस सेट को लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं हम, एक सेट जो होता है ए सेट और बी सेट का यूनियन, तो लिखने का तरीका होता है ए यूनियन का शॉर्टकट है यू। लिखो भाई, यू शॉर्टकट है यूनियन का। ये जो यू लिखा है इसके इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ है ना, उनका नाम है इमोशंस का यूनियन, ए यूनियन बी। ठीक है, अच्छा ए यूनियन बी में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए में है या बी में है। ठीक है, तो ए यूनियन बी, जैसे मान लो बालक ए में है 1 2 3 4, ठीक है, बी सेट में एलिमेंट है पहले तो अपन थोड़ा आसान ले लेते हैं 5 और 6। ठीक है, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी अपने आप में कलेक्शन है एलिमेंट्स का। हाँ बोलो बोलो, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। 1 2 3 4 5 6, ये वो एलिमेंट लिखे हुए हैं जो या तो ए में प्रस्तुत हैं या बी में आते हैं, या तो ए में आते हैं या बी में आते हैं। ठीक है, क्या ये ए यूनियन बी है? क्या ये ए यूनियन बी है? नहीं है, क्योंकि 7 ए या बी में नहीं आता, किसी एक में तो आना ही चाहिए। ए यूनियन बी वो होता है जिसके एलिमेंट्स ए में या बी में हों। ठीक है, अच्छा एक फंडा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी अपन कोई सेट लिखें उसमें किसी एलिमेंट को रिपीट न करें, 2 बार न लिखो किसी एलिमेंट को। तो इसी वजह से मान लो सेट ए है अपना 1 2 3 4, मान लो एक और एग्जांपल ले रहे हैं अपन, और सेट बी है अपना मान लो 2 3 7 8। तो बालक अब इन हालात में जो ए यूनियन बी सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 7 8 है ना, ये सेट बनेगा। ए यूनियन बी ये वाला सेट आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 7 8। रीज़न क्या है? हाँ, रिपीट नहीं करते आप। ए यूनियन बी को ये ना बोलें 1 2 2 3 3 4 7 8, इस तरह से किसी भी सेट को नहीं लिखा जाता। एक बार दोबारा चेक कर लो, क्या ये वो एलिमेंट हैं जो ए में या बी में आ रहे हैं? हाँ, ये वो एलिमेंट हैं जो आते हैं ए में या बी में। ठीक है, ठीक है भी, तो ए यूनियन बी जो है ये होता है ए सेट और बी सेट का यूनियन, या सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, और बोथ भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ए यूनियन बी को कई बार ऐसे भी लोग लिखते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका, सबसे जो मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ राइटिंग है यूनियन का, वो है ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ए यूनियन बी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बालक, अब है ना इसको है ना वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम देखे थे अपन ने, रेक्टेंगल होता है, हाँ भी, तो वेन डायग्राम के बारे में अपन जानते हैं कि वेन डायग्राम जो है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से। पिक्चर होती है, ठीक है, एक पिक्चर होती है, और पिक्चर के अंदर अपन, पिक्चर देखना सबको ही पसंद है, तो इसी वजह से अपन ये वाला जो नोटेशन है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पिक्चर में अपन ने सेट ए को कैसे बनाते हैं अपन, सर्कल से सेट ए बना दिया, और अपन ने सेट बी बना दिया। अब सेट ए में मान लो एलिमेंट है, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो रही, तो सेट ए में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। और सेट बी है, उसमें एलिमेंट आ रहा है 2 3 और 7 8। ठीक है, तो कितने एलिमेंट हैं, ए में 4, बी में कितने एलिमेंट हैं, 4। ठीक है, और 2 3 है ना, गोले जो बी का गोला है उसके दायरे में 2 3 आना चाहिए। सही है ना, क्योंकि सेट बी कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट, 4 2 3 7 8। सेट ए कंटेन एलिमेंट्स 4 1 2 3 4। तो 2 और 3 आराम से दिख रहा है, ए वाले गोले में भी है और बी वाले गोले में भी है। अच्छा, अब देखो भाई ए यूनियन बी क्या होगा, कोई ऐसा दायरा बताओ जिसमें ए यूनियन बी यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट दिख जाएं।
कोई ऐसा दायरा बताओ, कोई ऐसी आउटर लाइन बनाओ, है ना, आउटर लाइन बनाओ। तो दिख रहा है अपने को, अगर मैं आउटर लाइन ये बनाऊं, सेट क्या होता है, एक दायरा होता है। तो इस दायरे में आने वाले जो डॉट 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 हैं, ठीक है, इस दायरे में येलो वाले जो दायरे में आने वाले डॉट 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 हैं वो क्या है, 1 2 3 4 7 8। तो आ गए अपना ए यूनियन बी आ गया इस दायरे के अंदर। तो ये दायरा जो है ये क्या सिग्निफाई करता है, ये दो सेट्स का यूनियन सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो लिख लो आउटर बाउंड्री येलो, आउटर बाउंड्री इन येलो signifies union of two sets, दो सेट्स का यूनियन सिग्निफाई करता है, ठीक है भाई। यू मतलब कि यूनिवर्सल सेट। सम प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल जैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही ऑपरेशन ऑन यूनियन की प्रॉपर्टी होती है। लिखो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अगर सेट ए का सेट ए के साथ ही यूनियन लें तो हमें मिलेगा सेट ए। बालक एग्जांपल देखो, जैसे सेट ए है 1 2, अगेन सेट ए है 1 2। तो अगर मान लो मुझे ए यूनियन ए लिखना है तो इसको लिखने के लिए मैं क्या क्या लिखूंगा, वो सारे एलिमेंट लिखूंगा जो इसमें हो या इसमें हो। तो मैंने लिखा पहले तो सेट ए, किसी एक के एलिमेंट लिख लिया करो पूरे, है ना, इसके पूरे एलिमेंट लिख लिए। अब मान लो अपने को लगा कि भाई अपन तो दूसरे वाले के एलिमेंट नहीं लिख पाए, तो अपन क्या करेंगे, उसके एलिमेंट ऐड करेंगे, पर अपने पास तो ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे इसका और इसका यूनियन लिखना था, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं इसके तो सारे के सारे उठा के पटक दूंगा। 1 2 3 4 तो मैंने आंख बंद करके उठा दिए। अब मैंने देखा भैया कोई और एडिशनल एलिमेंट जो बी में है, जो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ, वो कौन है, 7 है और 8 है, जो मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ, तो इसीलिए मैंने 7 8 लिख दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही है, पहले मैंने इसके लिखे, अब क्योंकि ये एलिमेंट तो इसमें आ ही गए हैं तो बस अब गोला बंद कर दो। तो ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा। उसका रीज़न क्या है, कोई ऐसे कोई सिंपल सा रीज़न बता दो। विच द एलिमेंट्स विच आर इन ए और ए, ठीक है ना, द एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए आर इन ए और ए में आने वाले एलिमेंट्स या ए में आने वाले एलिमेंट्स क्या हैं, जो ए में आते हैं वही एलिमेंट्स हैं। लिखो सेकेंड प्रॉपर्टी, फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये ऐसा कुछ है कि 0 + a कितना होता है, a, ठीक है, ऐसा कुछ है लगभग। तो भाई आप सोचो a में कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे यही वाला ले लो, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको लिख लिया, और इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं लिखना। तो कुछ नहीं लिखना तो आपका फाई यूनियन ए रेडी हो गया, और उसमें क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। आगे लिखो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए कितना होगा, एस, है ना, एस। यूनिवर्सल सेट को मैंने एस से लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। यूनिवर्सल सेट यू ए लिखूंगा ना तो बड़ा अजीब सा लगेगा, इसीलिए मैंने यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया है कैपिटल लेटर एस से। ठीक है भाई, कैपिटल लेटर एस मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन विद ए। थोड़ा सोच लो, एक बार विचार कर लो। तो आपने सेट ए लिया 1 2 और एक यूनिवर्सल सेट लिया, तो मैंने भी आपको समझाया था यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो तो सारे के सारे आ ही जाएं। तो अगर मैं सेट ए ले रहा हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सेट ए में लिया मैंने 1 2 3, तो सेट एस में क्या हुआ, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 का यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। बहुत आराम से दिख रहा है। हाँ भाई आगे लिखो अगला प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी
इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये भी ऐसे ही कुछ है कि एक ऐसा सेट लिखा जिसमें एलिमेंट हैं ए के या एलिमेंट हैं बी के, वो सेट सेम होगा एक ऐसे सेट के जिसमें एलिमेंट्स हैं बी के या एलिमेंट्स हैं ए के। बी या ए के आ जाएं और ए या बी के आ जाएं, दोनों से एक ही सेट बनने वाला है। ठीक है भाई, इसको लिख लो, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर में भी थोड़ा बहुत देखा होगा तुमने, है ना, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये ब्रैकेट बनाने का मतलब है मैं एक सेट बनाया है और उस सेट का नाम क्या है, बी यूनियन सी। यहाँ ब्रैकेट बनाने का मतलब क्या है, एक सेट बनाया है ए यूनियन बी। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लो, वैसे तो बात समझ में आ ही रही है कि ए में हो जाए या बी में हो जाए या सी में हो जाए, ए में हो जाए या बी में हो जाए या सी में हो जाए, दोनों बातें क्या है, सेम है। लिखो एग्जाम्पल लिखो भाई। एग्जाम में कई बार ऐसा आता है वेरीफाई, खैर आईआईटी में तो नहीं आएगा, पर मैं बता रहा हूँ कि वेरिफिकेशन ज़रूरी है ताकि थोड़ा फील आ जाए। सेट ए में एलिमेंट लिए 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट लिए 4 5, सेट सी में एलिमेंट लिए 5 6 7। हाँ भाई, LHS लिखते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन, हाँ भाई बी यूनियन सी लिखवाना जरा, बी यूनियन सी लिखवा दो 4 5 6 7। अब ए यूनियन लिखवा दो, ए क्या है 1 2 3 और तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। RHS बोलो, RHS में क्या होगा, ए यूनियन बी पहले लिखना है अपने को, तो ए यूनियन बी कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, ये RHS है। यूनियन सी, सी सेट क्या है 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 और 5 6 7 है ना, इन दोनों का यूनियन कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। पहले तो मैं लिख के बैठ गया, अब मैंने सोचा कि इनमें इसके कौन से एलिमेंट छूट गए, 6 और 7 छूट गए। ठीक है, क्या ये दोनों सेट सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। हाँ भाई लिखो, क्वेश्चन लिखो। सेट ए इज 1 2 3 4, सेट बी इज 4 5 6, देन फाइंड ए यूनियन बी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे ही बोल दो इसका आंसर। लिख लो 1 2 3 4 5 6। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हाँ भाई, आगे अगला नोट है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको जनरलाइज कर दिया अपन ने कई सारे सेट्स के लिए कि मान लो अगर सेट दे रखा है A1 A2 A3, तो उनका जो यूनियन है कैसे लिखेंगे, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश डैश डैश, और उस सब को एक साथ लिखने का तरीका होता है कुछ। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, लिखो यूनियन ऑफ सेट यूनियन ऑफ सेट्स A1, A2, A3, A4, डैश डैश डैश, और मान लो n सेट है AN, कई सारे सेट हैं A1 A2 A3 से डैश डैश AN। अब इनका यूनियन ऐसे लिखते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन डैश डैश यूनियन AN। कई सारे सेट्स का यूनियन लिखने का तरीका होता है ये। जैसे A B C का यूनियन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A यूनियन B यूनियन C।
वैसे ही A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश 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 यूनियन AN ऐसे लिखेंगे। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, कई सारे सेट्स का, जैसे अभी मैंने लिखा है यूनियन, इसका भी एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट ये होता है यूनियन ऑफ AI, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के N। लिख लो भाई, सिंबल है, कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत मैथमेटिक्स या कुछ कैलकुलेशन नहीं चल रही है, कई सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है ना। ठीक है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश 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 को बोलते हैं यूनियन का साइन बना दो, बिल्कुल जैसे अपन सिग्मा साइन बनाते थे या पाई का साइन बनाते थे मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए, और U के नीचे लिख दो I इज इक्वल टू 1 और ऊपर लिख दो अपर इंडेक्स नंबर यानी कि N, जैसे अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिग्मा साइन यूज़ करते थे, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक एग्जाम्पल है, सेट A दे रखा है 1 2 3, सेट B दे रखा है अपने को 2 3 4 5, C दे रखा है 7 8, तो बताना है A यूनियन B यूनियन C। बहुत ही बच्चा टाइप लल्लू सवाल है, ऐसे ही ओरली बता दो भाई, तुम तो ओरली बता दो उसको। सही बात है ना, पहले लिखा मैंने 1 2 3, फिर इसमें 2 3 नहीं लिखा, क्या लिखा 4 5, कितना हो गया 1 2 3 4 5, फिर क्या लिखा 7 8, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है, ये इन सब का यूनियन। हाँ भाई, अगला टाइटल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स लिख लिया। देखो जैसे यूनियन ऑफ सेट्स था ना, यूनियन के वक्त हमने एक भाषा में एक बहुत कीवर्ड यूज किया था, उस शब्द का नाम था और, ठीक है, और वर्ड का यूज किया गया था जब अपन बात कर रहे थे यूनियन की, या तो A में हो या B में हो, ठीक है। और अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पार्ट है, लिख लो कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट, ओवरलैपिंग पार्ट इन वेन डायग्राम्स, लिखो कॉमन पार्ट ऑफ टू सेट्स। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, कुछ एक वर्ड्स मिल जाते हैं तो। कॉमन पार्ट ऑफ टू सेट्स लिख लिया। आगे लिखो ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ टू सेट्स इन वेन डायग्राम, ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ टू सेट्स इन वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम पढ़ रखा है अपन ने। हाँ भाई, अब आप समझ गए होंगे ना, इसमें भाई इसमें लिख लो एंड, और यूज होता है यूनियन के लिए, एंड होता है इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। तो दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको अगर अपन को लिखना है तो उसके लिए ये यूज होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या एंड या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का शॉर्टकट क्या है, ये यूनियन का शॉर्टकट तो यू है, यूनियन का शॉर्टकट यू है, पर इंटरसेक्शन का शॉर्टकट क्या है, उल्टा यू, यू को उल्टा लटका दो, ठीक है। यू है ये, यू, वी नहीं है, सॉरी ए नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई लिखो डिनोटेड बाय, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ऐसे। सबसे कॉमन प्रचलन में जो चीज़ है वो है ये जो मैंने लिखी है अभी, ए उल्टा यू और बी, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बाकी तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं, ये भी ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी के टाइम पर काम आता है, ए बी, इसको बोलते हैं ए एंड बी। और बाकी तो खैर है ही, ए इंटरसेक्शन बी, ए कैप बी, ए मीट बी, तो ये सब भाई अब इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस ये याद रखना ए इंटरसेक्शन बी, मोर देन इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ, ठीक है भाई। सिम्बॉलिकली तो अब जैसे अपन ने वहाँ पर क्या लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी को याद है क्या लिखा था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर क्या फ़र्क हो गया है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है भाई। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेट इधर रखा है, ये सेट बी इधर रखा है, 4 5 6, तो प्रभु जो ए इंटरसेक्शन बी है, जैसे ए यूनियन बी होता है वो एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, उसी प्रकार से इंटरसेक्शन भी कलेक्शन होता है, सेट होता है एलिमेंट्स का। कौन से एलिमेंट आते हैं उसमें, जो इसमें भी मिल जाएं और इसमें भी मिल जाएं,
हाँ तो बोलो, शाबाश, है ना। ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट आए? एक आया ना। हाँ मालिक, अब थोड़ी दया करें तो आप ये बताएंगे 1 2 3 4 5 और बी सेट है उसमें एलिमेंट है 7 11 4 10 5 6। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? ए इंटरसेक्शन बी एक एलिमेंट है 4 और एक एलिमेंट है 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 2। तो अभी बातों में ही जो है जिक्र चला और तुरंत मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, और अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है, और अगर उसे हम कंपेयर करना चाहें विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और हम उसे कंपेयर करना चाहें विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो क्या टिप्पणी है? आप कोई टिप्पणी देना चाहते हैं इस बारे में कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आंसर 0 आ जाए। सेट ए में एलिमेंट ये है, सेट बी में एलिमेंट है 4 5। तो प्रभु ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? 5 है ना, एम्प्टी सेट, कद्दू आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों के अंदर। तो द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स या सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड। हाँ मालिक, मैं कह रहा था कि इन तीनों फिगर्स को कंपेयर करें तो क्या कर सकते हैं अपन कंपेयर? हाउ कैन यू कंपेयर between the number of elements in A intersection B with these two? भाई इसमें एलिमेंट क्या होंगे? कम होंगे। इसमें एलिमेंट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये तो क्या कॉमन वाला पार्ट है ना, ठीक है, कॉमन पार्ट है। तो मान लो एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे A है, A में है 1 2 3 और B है, B में भी है 1 2 3, ठीक है प्रभु। तो A इंटरसेक्शन B में क्या होगा? 1 2 3 आ जाएगा। तो तीनों में एलिमेंट क्या हो गए? सेम, ठीक है। पर क्या ए इंटरसेक्शन बी में क्या ए से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं? ए और बी दोनों से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि मान लो ए में मान लो 5 एलिमेंट हैं, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं? 3 है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे ए और बी में इनमें कम एलिमेंट किसमें? इसमें है, इसमें कम एलिमेंट है। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी में इससे ज़्यादा एलिमेंट आ सकते हैं क्या? आ ही नहीं सकते भाई। इसमें कैसे आ सकते हैं 3 से ज़्यादा? जब इसी में 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात होगी कि सारे एलिमेंट कॉमन हो, तो इसमें भी क्या आ जाएंगे? जो कॉमन वाले बी के एलिमेंट है वो आ जाएंगे। पर इसमें 4 हो जाएं, कोई और एलिमेंट आ जाए, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल कॉमन लिखना होता है, जितने कॉमन थे वो यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए के सेट से या बी के सेट से, किसी एक के सेट से तो कम ही होंगे, बराबर हो सकते हैं, कम या बराबर, पर ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता एक सेट में 10 एलिमेंट हैं, एक सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो इंटरसेक्शन में 6 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। गॉट इट? ठीक है ना। हाँ भाई, अब ये वाला डेफिनेशन पढ़ लो, ये वाला, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये एक नोट बना लो। या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट्स बना सकते हैं, है ना, यू कैन टेक डाउन नोट्स वीडियो को पॉज करके। पढ़ो इसको। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। मान लो कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट ए इंटरसेक्शन बी में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी, दोनों में होना चाहिए, तभी तो वो ए इंटरसेक्शन बी में है। डेफिनेशन ही यही होती है। तो दिस इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू कि x ए में भी है और x बी में भी है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ रहा है तो वो ए में भी होगा एंड वो बी में भी होगा। बेटा यहाँ पर सही कर लो इसको, एंड आएगा यहाँ पर। कोई एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन वाले सेट में है तो उसे ए में भी होना होगा और बी में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। करेक्ट करो।
ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, क्या आएगा यहाँ पर, एंड। ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। ये अपन ने वेन डायग्राम पे दिखाया है कि कैसे अपन जो दो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन दिखा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें भी दिखाया था, यहाँ पर तो एग्जांपल नहीं लिया है। जैसे मान लो सेट ए 1 2 3 4 5, बी सेट है 4 5 6 7 8। एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं और उसमें दो गोले बना लेते हैं। एक गोला है सेट ए, एक गोला है सेट बी। हाँ भाई बताओ भाई कैसे बनाए, कॉमन पार्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बताना है मेरे को दिखाओ। 4 दिखा दिया, 5 दिखा दिया, और यहाँ पर दिखा दिया 1 2 3, और यहाँ पर दिखा दिया 6 7 8। ठीक है, 6 7 8। ये अपना एक पिक्चर है जिसमें दिख रहा है कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, बोलो। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 2। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 8 है ना, 3 + 3 + 2। ठीक है, तो मैं बाउंड्री बनाने जा रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी की। दीज आर द एलिमेंट्स, दिस इज द बाउंड्री। ठीक है, ये बाउंड्री है ए इंटरसेक्शन बी की। इसको दिखा देते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपन इंटरसेक्शन के ऑपरेशन पर अपन देखेंगे। ठीक है, लिखो भी पहला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी हैं जैसे अपन ने यूनियन की प्रॉपर्टीज देखी थी। हाँ भाई लिखो पहला प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये क्या कह रहा है, मेरे और तेरे में जो कॉमन है वही तेरे और मेरे अंदर जो कॉमन है। ठीक है ना, लिखो। इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव एग्जाम्पल के साथ अगर बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, 1 2 3 और 3 4 5 में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, 3। वही 3 4 5 और 1 2 3 में कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे लिखो, ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 5। भाई कोई खाली सेट है, तो खाली सेट है तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो कॉमन के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन के लिए दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलना चाहिए। अब एक एलिमेंट अभी समझाया था ना, 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, 0। और एक सेट है मान लो उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, 0 ही हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता एक एलिमेंट आप कॉमन निकाल दो। अरे भैया उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो कहाँ से देगा, तो कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे, 0 आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन 5 इज 5 है ना। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, ए इंटरसेक्शन ए कितना आएगा, ए आएगा, बताया ना। जैसे 1 2 3 है और इंटरसेक्शन 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 2 3 में क्या कॉमन है, सभी एलिमेंट कॉमन है। ठीक है ना, बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। अगला प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन विद सी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लिख लो। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको वेरीफाई करो किसी एग्जांपल से। 1 2 3 4 5
बी सेट है 4 5 6 7 8, सी सेट है 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, LHS लिखो। सबसे पहले अपन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी दिख रहा है अपने को, कितना आ रहा है 5 6 7 8। तो सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा, एक सेट जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 और 8। और राइट साइड भी साथ साथ, चलो पहले लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 1 2 3 4 5 और 5 6 7 8 में कॉमन है एलिमेंट 5। RHS देखते हैं। तो RHS में क्या, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 5। इंटरसेक्शन सी, सी कितना है? 5 6 7 8 9 10 11। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? 5। तो इन दोनों का जो कॉमन या इंटरसेक्शन वाला सेट है वो है सेट 5। तो अपन ने वेरीफाई कर लिया दोनों बराबर है। वैसे भी ये फील आना चाहिए, ये बोलने का तरीका ये होगा इसके अंदर कि बी और सी में जो कॉमन है वो कॉमन पार्ट, और फिर ए में जो कॉमन है वो, ये कलेक्शन सेम होगा यार कि आप ए और बी में पहले कॉमन निकाल लो और उस कॉमन सेट का कॉमन ले लो विथ सी। तो इन सब का कुल मिला के हो क्या रहा है? कुल मिला के हो ये रहा है कि ए बी सी तीनों में जो कॉमन है आप डायरेक्ट कॉमन ले लो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बालक ये बताओ आंख बंद करके कि इन तीनों में जो कॉमन है वो कौन है? 5। ऐसा एलिमेंट जो इन तीनों सेट में मौजूद है उसका नाम क्या है? 5 है। तो आप डायरेक्ट खुला मचा सकते हो, आप बोल दो कि 5 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, हाँ भाई आगे क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेट ए दे रखा है 1 2 3, सेट बी दे रखा है 3 4 5 6। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3 होगा, है ना? दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 3। सिंपल क्वेश्चन। हाँ भाई अगला एग्जांपल देखो। सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेट बी है 2 3 5 7। ठीक है, और अपने को बताना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। हेंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो ये तो जैसे अपन ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे वैसे ही अपने को ये दिखने लग जाएगा। तो बताना जरा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। दोनों में क्या कॉमन है? क्या 2 कॉमन है? हाँ कॉमन है। 3 कॉमन है? हाँ है। 5 है? हाँ है। 7 है? हाँ है। तो ए इंटरसेक्शन बी अपन ने तुरंत फाइंड आउट कर लिया, बहुत सिंपल है। और उसमें एलिमेंट जो कॉमन है वो है 2 3 5 7। ठीक है, अब अपन ने ये पाया कि जो सेट है बी वो वही तो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। वी कैन क्लियरली सी, लिख दो, वी कैन क्लियरली सी ए इंटरसेक्शन बी सेट इज सेम एज सेट बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है वो सेट बी के बराबर है। ऐसा क्यों हुआ बालक? कोई टिप्पणी देना चाहोगे तुम? एग्जैक्टली अगर मान लो 2 सेट हैं और उनमें एक सेट जो है वो सबसेट हो जाता है बड़े सेट का, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? सबसेट वाला पार्ट ही जो है कॉमन हो जाएगा। तो इससे अपने को एक प्रॉपर्टी सामने आया, लिखो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी विच इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज, बोलो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए होगा। ओके, क्योंकि सबसेट का मतलब ही होता है कि उसमें आने वाले सारे एलिमेंट अपने को सेट बी में मिल जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट कहाँ है? ए में है। हाँ भाई, अब ये तो बिल्कुल सेम कन्वेंशन है, लिखने का तरीका है, लिख डालो भाई। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A1 A2 A3 डैश 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 से AN। कई सारे सेट अगर हमें दे रखे हो उनके नाम हो A1 A2 A3 डैश डैश से लेकर के AN, तो उन सभी का जो इंटरसेक्शन है उसको लिखने का तरीका वैसे तो ये है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3
इंटरसेक्शन डैश डैश इंटरसेक्शन AN ऐसे लिखेंगे। पर इसका एक शॉर्टकट है, खुद ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पर क्या है, उल्लू बैठा था, यहाँ पर उल्लू को उल्टा लटका दो, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के N और AI। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट टू राइट दिस थिंग, है ना, ये एक शॉर्टकट है कई सारे सेट्स का इंटरसेक्शन दिखाने का तरीका। हाँ भाई एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, बताओ प्रभु बताओ, क्या आ जाएगा? हलवा सवाल है, हलवा। इन दोनों में कौन कॉमन है? 3 है 2 है, तो पहले अपन ने 2 3 ले लिया। ठीक है, अभी दिमाग में क्या चल रहा है? 2 3 चल रहा है, और 2 3 और 3 4 5 में एक सेट है जिसमें 2 3 है और एक सेट है 3 4 5। 2 3 और 3 4 5 में क्या कॉमन दिख गया अपने को? 3 दिख गया, 3 आंसर है। ठीक है, सिंपल। डिसजॉइंट सेट, लिखो भाई, डेफिनेशन लिखो डिसजॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी काम आता है। ठीक है, डिसजॉइंट वो होते हैं जिनकी पटती नहीं है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, मेरी किसी के साथ नहीं पटती है, तो मैं और वो डिसजॉइंट हैं। ठीक है, तो पटना जो है उसे कहते हैं नॉट डिसजॉइंट, और नहीं पटने को कहते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, लिखो, डिसजॉइंट इज नथिंग कॉमन, डिसजॉइंट इज नथिंग कॉमन। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों में कोई कोहेरेंस ना होना, दोनों का कोई सिंक ना होना, दोनों में कोई तालमेल ना होना, दोनों दूर दूर हैं। एक व्हाट यू कॉल, एक काशी है और एक गंगा है, नहीं ये तो बहुत गलत एग्जाम्पल हो गया। एक है कश्मीर और एक है कन्याकुमारी, तो इनको बोल देंगे अपन डिसजॉइंट है। ठीक है, तो लिख लो, डिसजॉइंट होता है नो कॉमन एलिमेंट या इंटरसेक्शन 5। अब सब कुछ मैथमेटिकली चल रहा है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जुदा जुदा होना, पर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें इसके मायने ये हो जाएंगे कि कुछ भी कॉमन ना होना, या सेट्स की टर्म में बोलेंगे कि उन दोनों का इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना आए। ठीक है, लिखो, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज A and B आर डिसजॉइंट। अरे मुंडी ऊपर, हाँ लिखो, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज A and B आर डिसजॉइंट, हैव नो एलिमेंट कॉमन। या ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन B, क्योंकि 5 में कितने एलिमेंट होते हैं? 0, तो ये बात और ये बात क्या है? सेम। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, लिख लो भाई, डिसजॉइंट सेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट इज ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी जो है वो डिसजॉइंट होता है। इसे वेन एन डायग्राम पे कैसे दिखाते हैं? भाई कोई भी चीज़ कॉमन ना आए, तो दोनों सेट्स के एरियाज में कोई भी पार्ट ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सेट ओवरलैप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन है, अगर दोनों के एरियाज में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, इसका मतलब दे आर डिसजॉइंट। सो यू कैन क्लियरली सी, आप आराम से देख सकते हैं कि ई जो गोला है और ई जो गोला है, इन दोनों गोलों में कुछ भी इलाका जो है वो सेम नहीं है। क्या ये तस्वीर दो डिसजॉइंट सेट्स की है? अरे है क्या? नहीं है। क्या ये तस्वीर डिसजॉइंट की है? हाँ है। ठीक है, तो बस यही होता है डिसजॉइंट। कोई एग्जांपल दो भाई डिसजॉइंट सेट का। शाबाश, बहुत बढ़िया। इवन नंबर, ऑड नंबर, बहुत बढ़िया। प्राइम नंबर और प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। और एग्जांपल दो। वोवल और सही है, वोवल और कॉन्सोनेंट। और एग्जांपल दो। कलेक्शन ऑफ बॉयज, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और एग्जांपल दो।
कलेक्शन ऑफ टीचर्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि जो टीचर है वो स्टूडेंट नहीं होगा और जो स्टूडेंट है वो टीचर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई एग्जाम्पल देखो, ए बी सी और बी में है 1 2 3, तो ऐसे ही दिख रहा है आराम से। भाई क्या कॉमन है, क्या ए 1 होता है, क्या नहीं होता। तो ए बी सी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं और कहाँ ये नंबर्स, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। बहुत आसान है। डिफरेंस ऑफ सेट्स। भाई आज की सभा अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली टर्न पे मिलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।